Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you the next part of the lesson class 11th English Mother's Day. I have already taught you in the last video that Mrs. Pearson calmly talks to Doris and Cyril that कहती है कि वो जो काम करने के बीच में जो बंटवारे की बात को चलती है कि मिसेस पियर्सन कहती हैं शांत होकर के कि ये इसमें देखिए कि ये बात अलग है, अब ये बात नहीं है, हम सभी लोगों के लिए सप्ताह 40 घंटे का होगा, निगरानी रखना जब सप्ताहांत में मेरी 2 दिन की छुट्टी होगी। इस तरीके से वो बात करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंस्ड। डोरिस एंड सिरिल एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर के देखती हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेज पियर्सन, तब वह मिसेज पियर्सन को घूर करके देखते हैं। हूँ रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो उनके बदले में उनके दृष्टि को बाद में शांतपूर्वक में बदल देती हैं या शांतिपूर्वक देखती हैं। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू इट लुक्स, सिरिल कहता है कि अब मुझे कुछ खाने को चाहिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्टैंड अप, देखो मुझे ऐसे लग रहा है मानो मुझे अपने ताकत को बनाए रखना ज़रूरी है। साइरिल एग्जिस्ट टू द किचन, साइरिल किचन में चला जाता है। डोरिस मूविंग टू द सेटी, सोफे की तरफ जाते हुए चिंतित होकर के एंक्सियसली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। मम्मी आपका ये मतलब नहीं है कि आप सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगी। मिसेज पियर्सन एयरली, मिसेज पियर्सन हवा लेते हुए, मतलब बात को ध्यान नहीं देते हुए, नो आई वुड नॉट गो दैट फार, नहीं मैं इसके लिए नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर। फिर आई माइट मेक ए बेड और टू, मैं 1-2 बेड बना सकती हूँ। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, जहाँ तक की बात है तो कुछ खाना भी पका सकती हूँ थोड़ा बहुत। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका वास्तव में मतलब है कि आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, इसका मतलब है कि मुझसे बहुत अच्छे पूर्वक कहा जाए। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ जो कुछ मैं करूँ उसके लिए धन्यवाद दिया जाए। एंड जनरली मेड ए फस ऑफ, और संभवतः इसके बारे में बहुत बड़ा जो बखेड़ा न खड़ा किया जाए। बट एनी ऑफ यू 40 आवर्स ए वीकर्स, कोई भी तुम में से एक जो एक सप्ताह में 40 घंटे काम करता हो, हूँ एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, तो उसमें से कौन ऐसे आशे रखेगा जो अपने हाथ पैर को सैटरडे और संडे को इंतज़ार करवाना चाहेगा। विथ नो थैंक्स फॉर इट, इसके लिए आप काम भी करो और धन्यवाद भी ना हो। तो ये मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर तुम ही हो हफ्ते में 40 घंटे काम करो, धन्यवाद भी ना पाओ, थैंक्स भी ना हो, तो क्या होगा। आर इन फॉर ए नेस्टी डिसपॉइंटमेंट, ये सभी जो हैं बिल्कुल बहुत ही निराश की बात है। माइट गो अप फॉर द वीक एंड्स परहैप्स, तो इसमें ये कहते हैं कि ये मिसेज पियर्सन कहती हैं, उनकी बातों को हवा में नहीं लेती हैं और कहती हैं नहीं मैं इस हद तक तो नहीं करूँगी, मैं 1 या 2 बिस्तर लगाऊंगी और थोड़ा सा भोजन तैयार करूँगी, जहाँ तक ये बात है कहती हैं। और इसका वास्तव में अर्थ है कि मुझे सही ढंग से पूछा जाएगा, मतलब तभी जब कहूँगी जब मुझे बहुत अच्छे से सही ढंग से पूछा जाएगा तथा प्रत्येक काम के लिए धन्यवाद दिया जाएगा।
अर्थात सामान्यतः बहुत से ध्यान से, लेकिन ध्यान धन्यवाद पे दिया जाएगा तो बहुत ध्यान से। परंतु तुम में से हर कोई सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले से शनिवार तथा रविवार को बिना धन्यवाद किए काम करना चाहोगे तो बुरी निराशा मिलेगी। संभवतः सप्ताहांत में छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाऊँ, यहाँ पर बात करती हैं। तो अगला देखते हैं, डोरिस एग्हॉस्ट। डोरिस जो है थोड़ी सी घृणापूर्वक की बात करता है। यहाँ पर एग्हॉस्ट मीन्स होता है यहाँ पर डरते हुए। तो गो आप फॉर द वीकेंड, ठीक है, आप सप्ताह के अंत में चले जाना। मिसेज पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं जाऊँगी। आई कुड डू विथ ए चेंज, मैं ये सब एक परिवर्तन के साथ कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, यहीं पर दिन प्रतिदिन चिपके रहो, पड़े रहो। वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद अगले सप्ताह तक यहीं पड़े रहो। आई डोंट नीड ए चेंज, मुझे इफ़ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज, यदि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है तो किसको है परिवर्तन की आवश्यकता। डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, लेकिन तुम कहाँ जाओगी। वुड यू, हु वुड यू गो विथ, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। मिसेज पियर्सन, डेट्स माई बिजनेस, ये मेरा बात है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम मुझसे मत पूछो तुमको कहाँ जाना है। हु यू शुड गो विथ, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। डू यू, समझी। डोरिस, दैट्स डिफरेंस, ये कुछ अलग लग रहा है। मिसेज पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज डैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। केवल डिफरेंट यह है कि मैं तुम लोगों की अपेक्षाकृत स्वयं को ज़्यादा योग्य हूँ और वृद्ध भी हूँ कि अपने आप को देख रेख कर सकती हूँ, यही डिफरेंट है। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए तुम हो जो मुझसे बात कर रही हो, जो हमसे बेटर अपने आप को देख रेख नहीं कर सकती हो। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, फिर डोरिस को लगता है कि कहीं लग रहा है कि माँ को चोट लग गई, तभी ये परिवर्तन पूर्वक बात कर रही हैं। क्या आपको कहीं चोट लग गई है अथवा कहीं गिर पड़ी हो। मिसेज पियर्सन कोल्डली, एकदम शांतिपूर्वक, नो नहीं। बट आई हिट यू विथ समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें लड़की, मैं तुम्हें किसी न किसी चीज़ से मारूंगी। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, या तुम इस तरीके से मूर्खता भरे प्रश्न पूछना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें निश्चित है किसी न किसी से मार दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड, डोरिस उसको खुले हुए मुख से देखती है, घूरती है। रेडी टू क्राई, बिल्कुल चिल्लाने वाली ही होती है। डोरिस, ओ दिस इज ऑफुल, ये बिल्कुल बड़ा दर्दनाक और भयानक चीज़ें हैं। सी बिगेन्स टू क्राई, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। नॉट पैशनेटली, लेकिन पूरी इच्छापूर्वक नहीं चिल्लाती है, मन से। मिसेज पियर्सन कोल्डली, शांत होकर, स्टॉप ब्लबरिंग, चुप करो बड़बड़ाना। यू आर नॉट ए बेबी, तुम बच्चे नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, या तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने में अपने आप को परिपक्व समझती हो तो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, इसलिए तुम इतने भी परिपक्व हो कि उचित तरीके से व्यवहार करो। नाउ स्टॉप इट, अब ऐसे रोक दो। जॉर्ज पियर्सन इंटर्स लेफ्ट, जॉर्ज पियर्सन बाएं साइड से प्रवेश करते हैं। ही इज अबाउट 50, वो 50 साल के लगभग में हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम, वो सैद्धांतिक तरीके से बड़े सभ्य हैं, शांत हैं। सेल्फ इम्पॉर्टेंट, स्वयं को बड़े महत्व देने वाले हैं। पोम्पस हैं, थोड़ा सा भारी भरकम हैं। प्रीफरेबली ही शुड बी ए हैवी, संभवतः थोड़ा सा भारी हो सकते थे। स्लो मूविंग टाइप, धीरे धीरे चलते हैं। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, वो डोरिस के आंसुओं को देखते हैं। जॉर्ज, हेलो
व्हाट्स दिस, यह क्या है? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्या ऐसी कोई चीज़ हो गई जिससे तुम्हें रोना पड़ा है? डोरिस थ्रू सॉब्स, से सकते हुए। यू विल सी, आप देख लो खुद। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस बाएं से दौड़ करके आता है विथ हिज सॉब, एक सिसकने के साथ, टू ऑन द वे, रास्ते में एक दो बार सिसकी भी मारती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, उसकी गति पर जॉर्ज उसको घूरता है। देन लुक्स एट मिसेज पियर्सन, तो वो मिसेज पियर्सन को देखता है। जॉर्ज, डिड सी से यू विल सी, क्या तुम क्या कह रही हो कि तुम देखोगे? मिसेज पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड सी मीन्स, इसका क्या मतलब है कि तुम देखोगे अभी? तो मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, बढ़िया उसी से पूछ लो। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, जॉर्ज पुनः धीरे से दरवाजे की तरफ देखते हैं। देन एट मिसेस पियर्सन, तब वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। देन ही नोटिसेज द स्टार्ट दैट मिसेस पियर्सन रेज फॉर अनदर सीट, तब वो उस शराब को देखते हैं जिसको मिसेस पियर्सन दूसरे सुस्की लेने के लिए उठाती हैं। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ब, उसकी आंखें भरसक पूरे निकलने वाली होती हैं। जॉर्ज स्टाउट, जॉर्ज कहते हैं कि शराब? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। जॉर्ज अमेज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम शराब किसके लिए पी रही हो? मिसेज पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है शराब। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, इस समय भी? मिसेज पियर्सन, यस, दैट्स रॉन्ग विथ इट, एट दिस टाइम ऑफ डे, कह हाँ, लेकिन इसमें क्या गलत है कि इस समय शराब पीने का क्या कोई टाइम है? जॉर्ज बीविल्डर्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, नथिंग आई सपोज एने, नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि तुम इसे पहले कभी ऐसा की हो। मिसेज पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है, लेकिन तब तुम इस समय देख लो। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेंस, एक भारी डिस्टेंस के साथ, यस एंड आई डोंट लाइक इट, हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ तुम शराब पियो। इट डज नॉट लुक राइट, यह अच्छा तो नहीं दिखता है। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे आप पर आश्चर्य है। मिसेज पियर्सन, वेल दैट्स ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेज पियर्सन कहते हैं, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी, कहना कि ये बहुत समय हो गया है कि आप मुझ पर आश्चर्य कर रहे हो, अर्थात मुझ पर आप आश्चर्य कभी नहीं करते थे, तो मुझ पर आश्चर्य किए हुए आपको बहुत दिन हो गया है। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर ए स्टीडी गोइंग, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ जो एक आराम से बड़े लंबे समय तक चलते रहें। यू ऑट टू नो डैट बाई दिस टाइम, तुम्हें इस समय से इस चीज़ को जानना चाहिए। बाय द वे आई फॉरगोट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वांट एनी टी, फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया था कि मैं आज सुबह चाय नहीं पीऊँगा। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज की रात क्लब में स्नूकर का मैच है। एंड ए बीट ऑफ सपर गोइंग, तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। सो नो टी, इसीलिए कोई चाय नहीं। मिसेज पियर्सन, डेट्स ऑल राइट डेयर्स इज नॉट एनी, ठीक है, लेकिन वैसे भी कोई चाय तैयार भी नहीं था। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, जॉर्ज आश्चर्य करते हुए, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, आपका तुम्हारा मतलब है तुमने कोई चाय तैयार नहीं किया है? मिसेस पियर्सन, यस एंड ए गुड थिंग्स, और ये अच्छी बात है।
एज इट्स टर्न्स आउट, जैसे ये होता है। जॉर्ज एग्रीड, जॉर्ज थोड़े से चिंतित दिखते हुए। डैट्स ऑल वेरी वेल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, मतलब मान लो मुझे कुछ उस चाय पीने की आवश्यकता पड़ती तो। मिसेज पियर्सन, माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस मनुष्य को सुनो। एनोवेट बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, हे भगवान, इस व्यक्ति को सुनो, यह उस चाय के लिए नाराज हो रहे हैं जिस चाय को उन्हें चाहिए ही नहीं था। ईवर ट्राइड दैट एट द क्लब, जिसको वह हमेशा इसको हमेशा क्लब में भी ऐसे तैयार करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ के नाराज हों क्लब में जो उन्हें चाहिए ही नहीं था। जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या मैं क्लब में कोशिश करूं। मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, तुम बार में जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें बियर की आवश्यकता नहीं है। बट यू आर एनोवेड बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी प्योर्ड इट आउट, और तब तुम उस पर नाराज होना क्योंकि को पहले ही उसको उड़ेड़ा न हो, डाला न हो। ट्राई डैट ऑन देम, इसको उस पर कोशिश करो। एंड सी व्हाट यू गेट, और देखो तुम क्या प्राप्त करते हो। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अरे मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ तुम क्या बात कर रही हो। मिसेज पियर्सन, दे लाफ एट यू ईवर मोर देन दे डू नाउ, जितना वो इस समय हंसते हैं तुम पर उससे ज़्यादा तुम पर हंसेंगे। जॉर्ज इंडिनेंटली, जॉर्ज थोड़ा सा दृढ़तापूर्वक, लाफ एट मी, मुझ पर हंसेंगे। दे डोंट लाफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसेंगे। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, वास्तव में वे हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम्हें इस समय से इसको पता करना चाहिए कि वो हंसते हैं। एनी बॉडी इल्स वुड हैव डन, कोई भी ऐसा करेगा तो यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनमें से एक के मजाक के पात्र हो, फेमस, प्रसिद्ध हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन करके चिढ़ाते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो और थोड़ा सा भद्दे भी हो, भारी भरकम हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, भयंकर तरीके से, नेवर, कभी नहीं ऐसा करते हैं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटेन मी, ये हमेशा इस तरीके से कहा गया है। वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर टॉकिंग लाफिंग एट यू, इट्स ऑलवेज बीटेन मी, ऐसा मुझे हमेशा कहा गया है कि वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम, तो तुम क्यों नहीं इतना अधिक समय खर्च करते हो, तुम्हें खर्च करना चाहिए। एट ए प्लेस, उस स्थान पर, वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पर हमेशा लोग तुम पर हंसते हों। बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स, तुम्हारे मुंह पीछे जो तुम पर हंसते हैं और तुम्हें गालियाँ देते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, क्योंकि तुम अपने वाइफ को घर पर छोड़ दिए हो। नाइट आफ्टर नाइट, रात रात भर। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, उसके साथ जाने के बजाय आप घर पर छोड़ देते हो वाइफ को, इसके लिए तुम्हें गाली देते हैं, लोग बोलते हैं। हु डज नॉट मेक यू लुक ए फूल, और कौन तुम्हें इस पर मूर्ख नहीं समझेगा। साइरल इंटर्स राइट, साइरल दाएं साइड से प्रवेश करता है। विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में दूध लिए हुए, एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में एक केक लिया हुआ है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डैश्ड, जॉर्ज लगभग में आश्चर्य है। टर्न टू हिम अपीलिंग, उसकी तरफ मुड़ते हुए। जॉर्ज,
हियर सिरिल यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब। कह रहे हेलो सर सैरिल, तुम तो मेरे साथ एक दो बार, वंस और ट्वाइस, एक दो बार गए ही हो वहाँ पर क्लब में। दे वोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन। वे लोग मुझे हंसते नहीं हैं और मुझे पॉम्पी डॉम्पी पियर्सन नहीं कहते हैं। सिरिल एम्ब्रेस्ड हेजिटेट्स। साइरल जो है थोड़ा सा झिझकते हुए और कहता है एंग्रीली, क्रोधित होकर के, गो वन टेल मी, जाओ और मुझसे पूछो, डू दे, और वो करते हैं। साइरल एम्ब्रेस्ड, साइरल शर्मिंदा होते, वेल यस डैड, हाँ डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे भय है कि वे लोग कहते हैं। तो यहाँ से हम आगे की वीडियो में यहाँ से हम फिर पढ़ाएंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ एवरीवन।